हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम है श्वेता खत्री और मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। लास्ट 1 ईयर हम सभी के लिए बहुत ही डिफरेंट रहा है और लास्ट 1 ईयर में हम सभी ने अलग अलग तरीके के चैलेंजेस फेस किए हैं। फिजिकल चैलेंज फेस किया है अगर आप कोरोना से संक्रमित हैं या संक्रमित हो चुके हैं पिछले 1 साल में। इमोशनल चैलेंज फेस किया है अगर आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके कॉलीग्स अगर कोरोना से संक्रमित हैं और वो स्ट्रगल कर रहे हैं ठीक होने के लिए और आप उनकी यहाँ दूर बैठकर आप मदद नहीं कर पा रहे हैं, इससे बड़ा इमोशनल चैलेंज नहीं हो सकता। और तीसरा, ये हमारे लिए एक मेंटल चैलेंज भी रहा है क्योंकि हमें इस तरह से जीवन जीने की कभी भी आदत नहीं रही है। हम बाहर नहीं जा सकते, हम किसी से मिल नहीं सकते, हम अपने खुद के पेरेंट्स से जाकर नहीं मिल सकते क्योंकि ट्रैवलिंग बंद है और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड लाइफ जीने की हमें कभी भी आदत नहीं रही है। तो ये तीनों ही चैलेंजेस को हमने अपनी कैपेसिटी में अलग अलग तरीक़ों से हैंडल किया है और कर भी रहे हैं। और इनफैक्ट हमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ हैं और वो इसे बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। लेकिन हम में से बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्हें एक गाइडेंस की ज़रूरत है, जिन्हें एक सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि ये सिचुएशन बिल्कुल नई है। और ये वीडियो आज का मेरा इसी विषय पे है। मैं खुद एक टीचर हूँ। मैं पिछले 10 सालों से बच्चों को पढ़ा रही हूँ, कॉलेज के बच्चों को। और जब हम पढ़ाते हैं तो हम बच्चों को सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहे होते हैं, हम एक वॉच भी रखते हैं कि बच्चे हमारे सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं, क्या उन्हें कोई इमोशनल प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या वो डिप्रेस फील कर रहे हैं। और कई बार बच्चे अगर आपसे कंफर्टेबल होते हैं तो आपसे ज़रूर डिस्कस भी करते हैं। और मैं ये मानती हूँ कि हर एक टीचर, हर फैकल्टी अपने में गुरु तो होता ही है, बट साथ ही साथ एक काउंसलर भी होता है। और उसी काउंसलर के हैसियत से मैं आज आप सभी के साथ वो सारे टिप्स और ट्रिक्स या फिर ये कह लीजिए कि वो सारी गाइडलाइंस शेयर करने वाली हूँ जो मैं खुद पिछले 1 साल से फॉलो कर रही हूँ। और मुझे ये लगता है ये रियली वेरी हेल्पफुल है अगर इन पे आप थोड़ा विचार करें और इन सभी गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए एक यूज़फुल वीडियो हो। और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई भी कोरोना के कारण ये तीनों ही चैलेंजेस फेस कर रहा है, ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं सो दैट उनके लिए भी इस पूरी सिचुएशन से कोप करना ईजी पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट जो गाइडलाइन है वो ये है कि हम सबको अपना एक रूटीन सेट करना चाहिए। वी शुड फिक्स अ रूटीन फॉर आवरसेल्व्स। देखिए, 1 साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो हम सबका एक रूटीन था। भले हम वर्किंग थे या हम हाउसवाइफ थे, हम सारे ही एक रूटीन फॉलो करते थे। और अब कहीं ना कहीं वो रूटीन हमारा मिस आउट हो गया है। रूटीन फिक्स करने के अपने बहुत सारे फायदे हैं। आपको सबसे बड़ा जो फायदा वो ये है कि आपको पहले से पता होता है कि आपको अगले दिन क्या करना है। और जब आपका दिन जब खत्म होता है तो एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट फील होती है कि हाँ, मैंने ये दिन में ये काम किए। और कहीं ना कहीं वो सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट जो है वो आपको अंदर से सुकून देती है और आपको हैप्पी रखने में हेल्प करती है। ये मैंने ऑब्जर्व किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो टाइम पे नहीं उठते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो वर्किंग हैं, वो टाइम पे नहीं उठ रहे हैं, किसी भी टाइम में सो रहे हैं, किसी भी टाइम में खा रहे हैं। फिक्सिंग अ रूटीन, जैसे आप पहले अगर 6 बजे उठ रहे थे और अभी अगर आपको ट्रैवलिंग टाइम आपका वेस्ट नहीं हो रहा है तो आप 7 बजे उठिए, लेकिन आप एक समय फिक्स करिए उठने का, सोने का एक समय फिक्स करिए, आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको प्लान करिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा मेंटल रिलीफ फील होगा, आपको अंदर से बहुत हैप्पी लगेगा और एट द सेम टाइम ये आपको हेल्थ वाइज भी बेनिफिट करेगा। क्योंकि अभी के टाइम में, कोरोना के टाइम में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है अपनी हेल्थ को मेंटेन करना। और अगर आपका एक रूटीन होगा तो जस्ट टेक माई वर्ड्स कि आपकी हेल्थ भी सही रहेगी और इनफैक्ट इम्प्रूव करेगी। सेकेंड गाइडलाइन इज डेफिनेटली इंडल्ज इन एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। देखिए, पहले हम एक्सरसाइज नहीं करते थे और बहुत ही कन्वीनियंटली हम इस पूरे नहीं एक्सरसाइज नहीं करने का जो ब्लेम है वो हम अपने ऑफिस पे और टाइम पे डाल देते कि मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं सुबह 7 बजे निकल जाता हूँ ऑफिस के लिए या निकल जाती हूँ और फिर मैं शाम को लेट आती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है, मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन अब जब आपको ये कोरोना एक तरह से अदरवाइज देखा जाए तो ये एक
तरह की अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप अपनी हेल्थ को बेटर करें। और एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो आपको सिर्फ फिजिकल बेनिफिट नहीं होगा, आपको इसका मेंटल बेनिफिट भी होगा। ये कहा गया है कि ये मैं नहीं कह रही हूँ, रिसर्च कहती है कि एक्सरसाइज करने से आपका मूड भी अपलिफ्ट होता है, क्योंकि जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं एक्सरसाइज करने से वो आपके मूड को लिफ्ट करते हैं। तो अगर आपने कभी भी एक्सरसाइज नहीं की है, आप बिल्कुल क्लूलेस हैं एक्सरसाइज के बारे में, तो अभी के टाइम में हम बहुत फॉर्चुनेट है कि इतना सारा ऑप्शंस हमारे पास है। आप चाहें तो आप कोई वेबसाइट या किसी भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं खुद पर्सनली कल्ट फिट यूज़ कर रही हूँ पिछले 1.5 साल से। पहले तो मैं कल्ट की क्लासेस, फिजिकल क्लासेस अटेंड करती थी, लेकिन जब से ये कोरोना की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, ये अनप्रेसिडेंटेड इवेंट है, जब से मैं कल्ट फिटनेस की क्लासेस ऑनलाइन कर रही हूँ, जिससे मैं मेरे पास यू कैन सी एट द बैक कि टेलीविज़न है, मैं टेलीविज़न से वो कनेक्ट कर लेती हूँ और उससे क्लासेस कर लेती हूँ। अगर टेलीविज़न फ्री नहीं है तो मैं अपने मोबाइल फ़ोन से क्लास कर लेती हूँ। और आप सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आप योगा ही करें या कोई वेट ट्रेनिंग ही करें या फिर किसी एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज को करें। आप चेंज करके एक्सरसाइजेस कर सकते हैं या जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं। और एक्सरसाइज आपको फिजिकली फिट तो रखेगी, आपको मेंटली भी फिट होने में और आपको एक सही डिसीजन लेने के लिए भी हेल्प करेगी। माई थर्ड गाइडलाइन इज परस्यू और डेवलप एनी हॉबी। सी हॉबीज़ क्या है? कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसी इंडल्जेंस जो मैं अपने मन से करती हूँ, जिसके लिए मुझे किसी पुश की ज़रूरत नहीं है। और जब मैं अपनी हॉबीज़ को परस्यू करती हूँ, जब मैं जैसे फॉर एग्जांपल मुझे डांस करना बहुत पसंद है, तो जब भी मैं डांस करती हूँ तो मुझे एक हैप्पीनेस अंदर से फील होती है। और अभी कोरोना टाइम में क्या मिसिंग है, हम हैप्पी रहना कहीं ना कहीं से भूल रहे हैं, क्योंकि हर तरफ नेगेटिव न्यूज़ है, हर तरफ नेगेटिविटी है। हम अपने अपनों को स्ट्रगल करते हुए देख रहे हैं। हमेशा इधर उधर से न्यूज़ आ रही है कि ये बीमार हो गया है, अब वो कोरोना से ही इज़ समबडी इज़ इन्फेक्टेड फ्रॉम कोरोना। अब ऐसे में हैप्पी रहना बहुत मुश्किल है। और अगर आप अपनी हॉबीज़ को परस्यू करते हैं, क्योंकि hobbies are something that you really love doing, so that can give you happiness. Plus I also feels that we have never got enough time to pursue our hobby. हमेशा हम पूरे फंसे रहते हैं अपने रूटीन में और कभी भी हम अपनी हॉबीज़ को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो आप ज़रूर डेफिनेटली अपनी हॉबीज़ को परस्यू करें। इस समय आपके पास टाइम है, आपके पास वक्त है और आपको हैप्पी रहने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसके लिए आप डेफिनेटली अपनी हॉबीज़ को फिर से सोचें और परस्यू करें और स्टार्ट करें। हाँ, कुछ हॉबीज़ ऐसी हैं जो आप अभी शायद परस्यू नहीं कर सकते हैं, जैसे ट्रैवलिंग मेरी भी हॉबी है, लेकिन अभी ये वक्त अनफॉर्चुनेटली उन हॉबीज़ के लिए नहीं है। लेकिन उसके अलावा भी इतनी सारी हॉबीज़ हैं। अगर आप थोड़ा सा अपने बचपन में वापस जाएँ, थोड़ा अपने कॉलेज टाइम में वापस जाएँ, तो आपको याद आएगा कि आपकी ऐसी कौन सी हॉबीज़ रही हैं जिनमें इंडल्ज होना आपको सबसे अच्छा लगता था, और वो आप फिर से परस्यू करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब ऐसे वक्त में मुझे एक इंसिडेंट याद आता है कि एक बार मेरी किसी स्टूडेंट से डिस्कशन हो रहा था इसी हॉबीज़ के ऊपर। आई वॉज जस्ट टेलिंग हिम कि भाई हॉबीज़ को परस्यू करना चाहिए, दैट मेक्स योर पर्सनैलिटी। और बहुत देर ये समझाने के बाद स्टूडेंट ने बड़े ही क्वाइटली मुझे कहा कि मैम एक्चुअली मेरी तो कोई हॉबी ही नहीं है। और ये सुन के मुझे थोड़ी देर के लिए हैरानी हुई, और लेकिन मैंने उसको कुछ कहा नहीं उस समय। और जब मैं वापस घर आई और मैं आराम से इवनिंग में जब मैं चाय पी रही थी, क्योंकि मुझे चाय पीने की है आदत, दो बार मैं डेफिनेटली चाय पीती हूँ दिन में, तब मैंने सोचा कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान की कोई हॉबी ना हो। और इस पे सोचने के बाद मुझे लगा कि हाँ, प्रोबेबली ये एक नया खुलासा है कि मुझे आज ही पता चल रहा है कि कोई ऐसा भी हो सकता है कि जिसकी हॉबी ना हो। अब ये सोचने के बाद आई अगेन वेंट बैक टू दैट पर्सन, दैट स्टूडेंट ऑफ माइंड, एंड मैंने उससे ये कहा अगर नहीं है तो क्या हुआ, आप डेवलप तो कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनको आप अडॉप्ट कर सकते हो एज हॉबी। और
वो आपको आपकी पर्सनैलिटी को आपके इनर सेल्फ को इम्प्रूव ही करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप बुक्स रीड करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो अगर आपके पास मौका है और आपके घर पे भी लोग हैं तो आप कोई गेम जैसे कैरम खेल सकते हैं, आप कोई वीडियो गेम खेल सकते हैं। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी हॉबीज़ हैं जो आप डेवलप कर सकते हैं। तो क्यों हम इससे पीछे हटें? तो कहने का मतलब ये है सिंपल सा कि अगर आप कहते हैं कि मेरी कोई भी हॉबी नहीं है तो देर नहीं हुई है, आप डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइडलाइन है कि स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली, बिकॉज फैमिली हमेशा ही, मुझे ये लगता है कि हम हमेशा ही फैमिली को प्रायोरिटी में नहीं रखते हैं। हमारे लिए ऑफिस का वर्क है, हमारे लिए खाना बनाना है, हमारे लिए इतनी सारी प्रायोरिटीज ऑलरेडी होती हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना भूल जाते हैं। और अभी हमारे पास वक्त है और हम ये भी समझ रहे हैं कहीं ना कहीं अंदर से कि फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम में। अभी इस टाइम में अगर आपके साथ कोई है तो वो है फैमिली, आपकी फैमिली। तो क्यों ना आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, आप साथ में बैठें, आप साथ में बात करें, एक दूसरे को और समझने की कोशिश करें और टाइम स्पेंड करें, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। कई आपको रियली हैप्पी रहना सीखना है तो बेस्ट तरीका है कि आप अपने छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए। बिकॉज बच्चे मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे कभी भी टेंशन नहीं लेते हैं and they know how to live life and never have craving for any physical things. They know how to live happily. तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो ये एक अच्छा मौका है, उनके साथ बैठिए, पुरानी बातें सुनिए, उनके एक्सपीरियंसेस सुनिए, उनसे सीखिए और इस तरह से आप ज़्यादा आपस में जुड़ेंगे। अब जो मैं पॉइंट आपको बताने वाली हूँ वो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन वो एक्चुअली में बहुत इफ़ेक्टिव है और वो है कि बी कोरोना फ्री मेंटली। जस्ट बी अपडेटेड अबाउट कोरोना, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, आपकी कंट्री में क्या हो रहा है, वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है, ये जानना ज़रूरी है। लेकिन पूरे टाइम उसी के बारे में बात करना, उसी के बारे में डिस्कस करना और उसी के बारे में सोचते रहना ये ज़रूरी नहीं है। जितना आप उसके बारे में सोचेंगे आप उतने ही ज़्यादा परेशान होंगे। आपने वो सुना होगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जिस चीज़ के बारे में आप सोचते हैं, जिसको आप अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, मतलब सोच रहे हैं, उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, उसी के बारे में सारा कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, वही आपके पास आता है। सेम डायलॉग शाहरुख खान की मूवी में भी था कि जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो पूरी कायनात उसे आपके साथ, आपके पास ले जाने की कोशिश करती है। तो यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो अगर आप पूरे टाइम उसी के बारे में बात करेंगे, उसी में इंडल्ज रहेंगे, तो आप उससे बाहर कैसे आएंगे? और ये सेम चीज़ बहुत सारे जो हमारे जो गुरु हैं, जो जिनके जैसे सतगुरु हैं या और भी ऐसे बहुत सारे जो नॉलेजेबल पीपल हैं, वो भी दे आर सेइंग दैट डोंट डिस्कस अ लॉट, डोंट थिंक अ लॉट अबाउट कोरोना, सो बी मेंटली कोरोना फ्री। नेक्स्ट गाइडलाइन इज हेल्प अदर्स। सी देखिए, हेल्प एक छोटी हेल्प भी हो सकती है और एक बड़े लेवल पे भी हेल्प हो सकती है। आप जस्ट अपने आसपास देखिए कि क्या आप किसी की मदद कर सकते हैं, चाहे वो मदद कितनी भी छोटी क्यों ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी सोसाइटी में कोई कोरोना, किसी फैमिली में सभी को कोरोना हो गया है और उनके घर आप मे बी आप फूड सप्लाई कर सकते हैं, या आप कोई ऐसे एजेड हैं जो बाहर जाके मेडिकल या कोई भी ऐसा चीज़ नहीं ला पा रहे हैं, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं सामान लाने में। आप कोई भी छोटी से छोटी हेल्प कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो आपको खुद को भी बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव फील होता है, हैप्पी फील होता है, और एट द सेम टाइम अगर हम एक दूसरे की, सब लोग सारे हेल्प करेंगे तो हम सब मिलजुल कर इस कंट्री को कोरोना फ्री बना पाएंगे। तो जितना भी हो सके एक दूसरे की मदद ज़रूर करें। और जब मैं मदद की बात करती हूँ तो सिर्फ फिजिकल चीज़ों के लिए मदद नहीं होती है। आप अगर आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई कॉलीग है, या आपकी कोई नोन है जिनको आपकी मॉरली ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल उनसे कनेक्टेड रहिए। आप उनको मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं, आप उनको समझा सकते हैं, आप उनसे बात करके उनको एक, कहते हैं ना, एक दिलासा दे सकते हैं। तो ये भी एक तरह का सपोर्ट है। तो जितना हो सके एक दूसरे की चारों ओर सपोर्ट करिए। और ऐसे में सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है हमारे घर काम करने वाले लोगों को,
जैसे हमारी मेड्स हैं, हमारे यहाँ जो आपकी गाड़ी जो साफ़ करते हैं, या जो आपके घर आकर कचरा पिक करते हैं, या आप बाहर निकल रहे हैं, आप देख रहे हैं पुलिस वाले जो हैं, जितने भी ऐसे अभी जितने भी ऐसी प्रोफेशंस हैं जो अपफ्रंट आके काम कर रहे हैं, अपना काम नहीं रोक रहे हैं बिकॉज हम सेफ रहें, उन सब की तो हमें हेल्प ज़रूर करना चाहिए। ऐसे टाइम में आप अपने वर्कर्स की सैलरी मत रोकिए। भले आपको अगर लग रहा है कि आप नहीं जनरेट कर पा रहे हैं इतना रेवेन्यू, तो आप उनको हाफ सैलरी दीजिए, या आप उनको राशन दे सकते हैं और मेडिकल हेल्प दे सकते हैं। तो वो किसी भी तरह की हेल्प हो सकती है। जैसे मैंने कहा अभी कि कोई भी छोटी हेल्प भी हो सकती है और कोई भी बड़े लेवल पे हेल्प भी हो सकती है। आप जितना एक दूसरे की हम हेल्प करेंगे, उतना ही हम मिलजुल कर इस सिचुएशन से बाहर आएंगे। नेक्स्ट जो गाइडलाइन है वो ये है कि कीप योर सेल्फ एंड योर होम, योर सराउंडिंग नीट एंड क्लीन एंड टाइडी। देखिए, अगर आपको अच्छा फील करना है अंदर से, तो आपके आसपास भी चीज़ें ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, नीट होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, जैसे आप पहले रखते थे। क्योंकि एक साल पहले हमारे ऑब्वियसली हमारा आना जाना, एक दूसरे से मिलना ज़्यादा होता था, तो हम अपने घर को भी उसी तरह से सजा के नीट एंड क्लीन रखते थे। अब एक तो ये रीज़न है कि हमारे घर किसी का आना जाना नहीं हो रहा है, हम अकेले अपनी फैमिली के साथ ही रह रहे हैं। और दूसरा चैलेंज ये है कि जो नीट और क्लीन रखने में जो हमारा जो सपोर्ट था, जो हमारी मेड्स हैं वो नहीं आ रही हैं घर, तो उससे भी एक चैलेंजिंग हो रहा है अपने घर को साफ रखना। और लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आप अगर रोज़ नहीं झाड़ू पोछा लगा रहे हैं तो एटलीस्ट एक दिन गैप करके लगाइए। अपने घर को ऑर्गेनाइज रखिए, अपने रूम को ऑर्गेनाइज रखिए, किचन को ऑर्गेनाइज रखिए। इन हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखते हैं, नीट और क्लीन रखते हैं, तो एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है और वो पॉजिटिव एनर्जी हमें भी पॉजिटिविटी देती है। मेरी नेक्स्ट जो टिप है जो आपको रियली हैप्पीनेस दे सकती है, वो है कि आप अपने सारे उन एक्स फ्रेंड्स या कॉलीग्स या जो आपके बचपन के दोस्त हैं, स्कूल के फ्रेंड्स हैं, कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, उनके साथ बात करिए, उनके साथ कनेक्ट करिए। क्योंकि देखिए, अभी तक हमें टाइम नहीं मिलता था। संडे को मिल रहा है तो आप कभी घर का काम कर रहे हैं, कभी कुछ चल रहा है, कभी लाइफ में कुछ और चल रहा है। तो क्यों ना अभी जब हमें टाइम मिला है तो हम उन सारे फ्रेंड्स, पुराने फ्रेंड्स से कनेक्ट करें, उनसे बात करें, उनको जस्ट टू, और उनको देखें भी कि क्या वो ठीक है कि नहीं। और पुरानी यादें अगर आप रेलिश करेंगे तो आपको बहुत अंदर से अच्छा लगेगा। साथ में कॉन्फ्रेंस कॉल करिए, व्हाट्सएप कॉल करिए, और अपनी फैमिली में और भी लोगों को आप ये प्रोत्साहन दे सकते हैं कि वो अपने पुराने फ्रेंड्स से कनेक्ट करें और पुरानी यादों को ताज़ा करें और बातें करें, हंसें साथ में। और अगर उनको भी हेल्प की ज़रूरत है तो उनको भी हेल्प करें। और लास्ट मेरी टिप है कि आप अपने उन एरियाज़ या उस घर के उस एरिया को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जो अभी तक शायद आपको ऑर्गेनाइज करने का टाइम ना मिला हो। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमारे घर पे बहुत सारी बुक्स हैं और हमारे जो 2 अलमारियां हैं वो टोटली बुक्स से ही फिल्ड है। तो एक दिन मैंने और मेरे हस्बैंड ने बैठ के वो सारी बुक्स निकाली, देखा उसमें से कौन सी बुक्स हैं जो हमने नहीं पढ़ी हैं या पढ़ चुके हैं, उन सबको सेग्रीगेट किया, और जो मेरे बेटे की बुक्स हैं उनको सेग्रीगेट किया। उस पूरी दोनों अलमारीज को हमने ऑर्गेनाइज किया। तो ये एक तरह का, अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप घर के उस किसी भी पोर्शन को, चाहे वो किचन वार्डरोब्स हो या वो आपकी लाइब्रेरी हो या आपका वो पर्सनल वार्डरोब हो या फिर ऐसे कोई भी ऐसा आपको एरिया आपके घर में अगर लगता है, या आपका गार्डन हो सकता है जिसे आपने कभी ऑर्गेनाइज प्रॉपरली नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, तो ये एक तरह का, अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो बैठ के कोरोना के बारे में सोचने से अच्छा है कि आप बैठें और उन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो। ये जितनी भी गाइडलाइंस मैंने शेयर की है, अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं या आपके पास कुछ और भी है बताने के लिए या शेयर करने के लिए, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली शेयर करें। और जिनको भी अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। Thank you.